नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देश भर से हजारों लाभार्थी 2000 से ज्यादा विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सेवा केंद्र भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज जनजातीय जिला किन्नौर के पूह उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत चुलिंग में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई। सोलन जिला की देवठी, चामत बढ़ेच व रणों पंचायतों में भी लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान लाभार्थियों ने केंद्रीय योजनाओं को लाभकारी बताया। कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र की धोरण, चंबी, घनेटा व झरेट पंचायतों में लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की हादोट व करणघाट पंचायतों में पहुंची और विभिन्न गांवों के लोगों को अलग अलग विभागों द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की कोठी व सुन्नपुर पंचायतों में भी ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक मुल्ख राज प्रेमी भी मौजूद रहे। सिरमौर जिले के पराडा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऊना जिले में पेखू बेला सौर ऊर्जा परियोजना आगामी 2 महीने में तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 59 हेक्टेयर में स्थापित होने वाली इस परियोजना में 82,656 सौर मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में ये परियोजना सहायक सिद्ध होगी और इसकी स्थापना से प्रदेश की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति होने के अलावा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इससे वार्षिक 66.1 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य में आगामी 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 680 करोड़ रुपए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण में प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा को रोजगार सृजन के साथ जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत युवाओं को 100 किलोवाट से 1 मेगावाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% अनुदान दिया जाएगा। सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कल 9 दिसंबर को कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र की नालटी पंचायत और हमीरपुर जिले की जोल सप्पड़ व बल्ह पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। इसी तरह अनुराग सिंह ठाकुर 10 दिसंबर को ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाणा और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के नहरिया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 8 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जब 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा योजना शुरू की गई थी तो लगभग 11 करोड़ लाभार्थियों को उनके खातों में पैसा मिला था। उन्होंने बताया कि KYC और अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद लाभार्थियों की संख्या घटकर 8 करोड़ 12 लाख रह गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।